सब्सिडरी बुक, जैसे कि हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, सब्सिडरी बुक्स के अंदर आपके पास परचेजेस बुक आती है, ये सबको मालूम है। आपके पास सेल्स बुक आती है, और यू आर अवेयर ऑफ दैट। आपके पास परचेजेस रिटर्न, या बोलूं तो मैं रिटर्न आउटवर्ड बुक आती है। अगर हम बोले सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स बुक आती है। और इसके बाद एक और बुक होती है आपकी, जिसे कहते हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल बुक, एक को कहते हैं बिल्स पेएबल बुक। और जिसका कोई नहीं, उसका कौन? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर को जनरल, जनरल जर्नल भी बोला जाता है, ये ध्यान रखेंगे। जो ट्रांजेक्शन, और इनके अलावा एक बुक हम और बनाते हैं, कैश बुक। एक बुक और बनाते हैं, कैश बुक, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एक कैश बुक, प्रिंसिपल 7 सब्सिडरी बुक्स, जिसमें से ये वाली और ये वाली आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, दिस इज इन द सिलेबस, ये सब सिलेबस में है, और ये वाली भी सिलेबस में है। ये चारों बहुत आराम से कंफर्टेबली होती हैं। इसको करने के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। वो कंसेप्ट जो मैं अब जब बताऊंगा इसको करते समय, दोज कंसेप्ट्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन क्लास 12th। जब भी आप कभी किसी इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, या अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए जाते हैं किसी कंपनी में, और फाइनेंस की जॉब के लिए जाते हैं, वही क्वेश्चन है जिससे, जो कि पूछता है एग्जामिनर्स आपसे, आपका इंटरव्यूअर। अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो आपके यहाँ आने के चांसेस हायर हो जाते हैं। लेकिन 11th में पढ़ते हैं ना हम लोग, फिर 12th, फिर 3 साल ग्रेजुएशन है, 4 साल ग्रेजुएशन, फिर 2 साल, 6-7 साल का गैप हो जाता है, सब दिमाग से निकल जाता है। लेकिन आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ उसे संभाल के रखिए। फ्यूचर में अगर भी कभी आपको लगता है कि भाई आपको मटेरियल दोबारा, जैसे मेरे कई सारे बच्चे जो होते हैं ना, 12th पास करके ग्रेजुएशन में जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में जाके वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हमें नोट्स रिवाइज में भेज दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि, और उस समय के हिसाब से कंपनी एक्ट जो चल रहा होगा उसके हिसाब से रिवाइज नोट्स में उनको भेजता है, इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। अच्छा, ये तो हुआ फ्यूचर की स्ट्रेटेजी। प्रेजेंट की स्ट्रेटेजी में आ जाए। परचेज बुक और सेल्स बुक ये दो तरह से बनती है। एक सिंपल परचेज बुक और सिंपल सेल्स बुक होती है। एक एनालिटिकल परचेज बुक होती है और एनालिटिकल सेल्स बुक होती है। जनरली एग्जाम में एनालिटिकल आती है, सिंपल वाली नहीं आती है। बट वी विल स्टार्ट विद सिंपल, पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग एनालिटिकल को करना शुरू करेंगे। एनालिटिकल करने का तरीका बहुत आसान है, और लोग उसे हैफेजार्ड तरीके से करते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो आप अपनी बुक खोलेंगे पहले, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। यू आर नॉट कैरिंग योर बुक विद यू? बाबा की बुक किधर है? नहीं है? हाँ, बेच खा है, हो गई है, शाबाश। आओ देखें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना। देखिए बेटा, 1 डजन में कितने होते हैं? 12 आइटम्स होते हैं। 12 आइटम से 12 यूनिट्स बोल देते हैं, ठीक है। और 12 डजन जो होता है उसे कहते हैं हम लोग 1 ग्रॉस। उसमें 144 आइटम्स होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 1 डजन में 12 आइटम, 12 डजन यानी कि 1 ग्रॉस, उसके अंदर 12 × 12, 144 आइटम्स बनते हैं, ठीक है। 1 रीम, पेपर रीम जो 500 शीट्स होती हैं उसके अंदर। एक रीम के अंदर कितनी? 500 शीट्स होती हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे आपने। हाँ, इसका क्या यूज है? हाँ, बताऊंगा क्या यूज है। अभी नहीं है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हारे एग्जाम के पेपर में टीचर अगर इनमें से कुछ भी डाल देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बताऊंगा ना कैसे, उसका मैं बताता हूँ क्या मतलब है। अभी देखेंगे क्वेश्चन करते समय, चलो देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज राजेश एंड कंपनी दिल्ली पेयर द परचेजेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट
कौन कौन सी ट्रांजेक्शन परचेज बुक में जाएंगी, ये हमने फॉर्मेट बना दिया। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स और रुपीस। ऐसा सीनियर्स प्लीज। परचेज्ड फ्रॉम मैसेज ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। ठीक है, तो पर्टिकुलर में जाएंगे, यहाँ डेट में लिखेंगे 2023 मार्च 1, मैसेज ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, ऐसे करके लिख दिया। क्या क्या लिया, 5 ग्रॉस पेंसिल्स, ठीक है, एट द रेट ₹1200 पर ग्रॉस। अगर एट द रेट ₹1200 पर आइटम बोलता, आपको मालूम होना चाहिए ना एक ग्रॉस में कितने आइटम आते हैं। शिवांकर समझ पा रहे हैं? ऐसे आपकी किताब में तो आसानी से दे रखा है, 5 ग्रॉस है, एक ग्रॉस का मतलब ₹1200 लिखा हुआ है, तो 1200 × 5, डिटेल कॉलम में यू विल राइट 6000। हाँ और हाँ बिल्कुल, तभी तो बोला। हाँ ऐसा। उसके बाद बोला 2 डजन रजिस्टर्स एट द रेट ₹500 पर डजन, तो ₹1000 का हो गया। और लेस, ये टोटल वैल्यू कितनी आई, 7000 आ गई। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 7000 का 10% 700 होता है। ठीक है, कितना वैल्यू आई आपकी, ये देखो, ये लाइन डालने के बाद यू विल राइट द टोटल यहाँ आउटसाइड आउटर कॉलम में, आउटर कॉलम में टोटल लिखेंगे आप। और ये जो लाइन है ऐसे, ऐसे यहाँ तक, ये लाइन इसके इसके पैरेलल चलेगी, इसके पैरेलल यहाँ। जनरली हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करके यहाँ लिखते हैं फिर वहां लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। माइनस करके आप आंसर उसका उस तरफ लिखेंगे। ट्रांजेक्शन कौन सी वाली करी आपने, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता से करी। परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली। अच्छा सुनो, अगर लिखा रहता परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली इन कैश, तो क्या करते, तो इसके अंदर नहीं लिखते, तब वो कैश बुक में चली जाती। परचेज्ड कंप्यूटर फ्रॉम ब्राउन ब्रदर्स, तब क्या करते, तो यहाँ नहीं आता, कंप्यूटर खरीदना यहाँ नहीं आता, वो एसेट्स है। यहाँ क्या खरीदना लिखा जाएगा, गुड्स, जिनमें आप डील करते हैं वो लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा करते हैं। आगे चले, क्या, क्या बेटा, तो स्टेशनरी जो है अगर कैश में खरीदी तो कैश बुक में जाएगी, उधार खरीदे तो जनरल प्रॉपर में जाएगी, यहाँ थोड़ी जाएगी। स्टेशनरी का बिजनेस थोड़ा ही है आपका। अगर आपका बिजनेस स्टेशनरी का है तो वो गुड्स कहलाएगी। हाँ, यूज करने के लिए तो जो एंट्री होगी, तो क्या करेंगे आप एंट्री, आप एंट्री क्या करेंगे, आप लिखेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेसेस, तो वो तो जनरल प्रॉपर में जाएगी, यहाँ थोड़ी जाएगी एंट्री। परचेज बुक में एक्सक्लूसिवली गुड्स का परचेज, सेल्स बुक में गुड्स का सेल, वो भी क्रेडिट वाला, कैश वाला नहीं जाएगा। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट, मार्च 4, मार्च 4 द पेपर कंपनी दिल्ली, ऐसे करके क्या लिया यहां पर आपने, इट सेज 8 रीम्स ऑफ वाइट पेपर, और कैसा, एट द रेट ₹500 पर रीम, तो 4000 के खरीद लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर, नाम से पता चल रहा है ना कि स्टेशनरी वाला बंदा है, एट द रेट ₹600 पर रीम, ऐसे लिख दिया, तो हो गया ₹6000 का, टोटल 10,000 बना। इट सेज ट्रेड डिस्काउंट है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% कितना हुआ, 1000। यहां से लाइन शुरू करी, इसके बराबर लाइन, एंड यू विल प्लेस 9000 ऑन एन आउटर कॉलम, ऐसे चला गया। मार्च 5, परचेज 18 रेनॉल्ड्स पेन एट द रेट 5 ईच फ्रॉम मैसेज वर्मा ब्रदर्स दिल्ली, कोई कैश नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट परचेज है ये, तो क्या करेंगे,
मार्च 5 और नाम लिखेंगे मैसर्स वर्मा ब्रदर्स, ऐसे, ठीक है। 80 रेनॉल्ड्स पेंस एट द रेट ₹5 ईच, तो कितना हो जाएगा? 400 रुपए का। और सुनो, ये 400 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ लिखना है भाई। डिटेल में तब लिखेंगे जब आप डिस्काउंट डिस्काउंट करना हो, 2-3 आइटम जोड़ने हो, तब लिखना है डिटेल में, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली प्लेस वहां बाहर की तरफ, ठीक है। फ्री के नंबर होते हैं पता है, परचेज बुक सेल्स बुक में फ्री के, सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन आ जाएगा, फ्री के नंबर है। एनालिटिकल भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अभी बताऊंगा। चलो इसको लाइन से क्लोज करते हैं, ऐसे इसको क्लोज करते हैं, ऐसे, ठीक है जी। और यहाँ क्लोज करके यहाँ ऐसे, इधर महीने के आखिर में, मार्च 31 को, महीने के आखिर में टोटल कर लीजिए, टोटल महीने के आखिर में टोटल, व्हाट इज द टोटल? 007 15,700। क्या लिखेंगे यहाँ पर? आपकी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट, और यहाँ लिखा जाएगा डेबिट, खत्म, हो गया क्लोज। परचेजेस अकाउंट डेबिट लिख के क्लोज कर देंगे। हाँ बस कुछ नहीं, टोटल करिए, टोटल करिए, और लास्ट में मार्च 31 को, महीने के आखिर में, परचेजेस अकाउंट डेबिट करके, टोटल नहीं लिखना आपको वहां पर, परचेज अकाउंट, इसका मैं रीजन बताऊंगा क्यों करते हैं, अभी नहीं लिखे, थोड़ा बाद में। परचेज अकाउंट डेबिट और 2 कर देंगे कितना? क्या ये आपको समझ आया या नहीं आया, बताइए। इज इट ओके? ऑनलाइन वालों को पता चल रहा है? मान्य, समझ में आया कुछ? यस। पर हेमांग, और अब हम क्या बना रहे हैं? परचेज सेल्स बुक हम बना रहे हैं अब आपके पास। आई एम टेकिंग इलस्ट्रेशन नंबर 3, सिंपल सेल्स बुक बना रहे हैं, ये लेके चल रहा हूं आपके सामने। आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन हैं, अच्छा यहाँ आपको डेट नहीं दे रखी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 कर लीजिए। अगर डेट नहीं है, यू कैन प्लेस 1 2 3। हाँ, सीरियल नंबर डाल दीजिए, कोई फर्क, ना भी डालेंगे तो भी चलेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आओ देखें, सोल्ड, मैं नंबर 1 डाल रहा हूं यहाँ पर, सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली, ऐसे लिखा। 30 शर्ट्स एट द रेट ₹400 ईच, कितना हो जाएगा? डिटेल्स में 12,000 हो जाएगा। एवरीबडी इज फाइन। 20 ट्राउजर्स एट द रेट ₹600 ईच हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। फिर -20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, इट सेज 10%, 2,000 हो जाएगा। और आप 18,000 डाल देंगे आउटर कॉलम में, और इसके साथ, सॉरी सॉरी रुक जाइए, डिस्काउंट कर, कुछ और भी बोला है? नहीं, रुक जाइए, 12,000 का ना, सॉरी मैंने गलती क्या कर दी, मैंने 20, मैंने गलती की, दिस इज 12,000, या दिस इज 12,000, सो दिस इज 24,000, दिस इज 2,400, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 31,600 हो जाएगी। ऐसे करना था, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, मैंने गलत कर दिया कैलकुलेशन, ऐसे कर दिया, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मैसर्स सहगल एंड कंपनी दिल्ली। मुझे बताइए, आपका बिजनेस जो है, आप देख रहे हैं शर्ट ट्राउजर्स, शर्ट ओवरकोट्स, आपका बिजनेस इस चीज का है, और अचानक से आप क्या बेच रहे हैं? फर्नीचर बेच रहे हैं। तो फर्नीचर इज एन एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना वो तो। और सुनो, एसेट्स खरीदना हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और दूसरी बात, एसेट्स खरीदना जो होता है वो परचेज बुक में नहीं आता, एसेट्स बेचना परचेज बुक में नहीं, सेल्स बुक में नहीं आता है। देखो बेटा समझो, गुड्स बेच दी, दिस विल बी शोन इन सेल्स बुक, गुड्स बेची किट पे,
दैट विल बी शोन इन द सेल्स बुक। गुड्स बेची कैश में, दैट विल बी शोन इन द कैश बुक। मशीनरी बेची कैश में, दैट विल बी शोन इन द कैश बुक। बट मशीनरी बेची उधार में, जनरल प्रॉपर में। समझे? जो कहीं नहीं जाएगा वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन है क्या वाला, सोल्ड ओल्ड मशीनरी या सोल्ड कोई भी मशीनरी, और वो भी क्रेडिट में, इट विल बी शोन इन जनरल प्रॉपर। इसका सेल्स बुक में कोई लेना देना नहीं है। दोबारा बोलो। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, आप मशीन खरीद रहे हैं, पे कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नहीं पे किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो एंट्री तो डबल बनती है ना, समझना। अगर मैंने मशीनरी बेची तो क्या होने वाला, ये मैंने मशीनरी खरीदी, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश बुक में चला जाएगा। क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, मशीनरी, और पेमेंट दिखा दूंगा कैश या चेक से, हो जाएगा। कैश बुक पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पर। मशीनरी खरीदी उधार, तो एंट्री मशीनरी डेबिट, और जिससे खरीदा मतलब अबीर एंटरप्राइजेस से, अबीर एंटरप्राइजेस मेरे लिए एक लायबिलिटी हो गई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हुआ, पे कर दिया तो कैश कम हो गया या चेक कम हो गया, नहीं पे किया तो हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। इसका सब्सिडरी बुक में क्या लेना देना नहीं है ना। मशीनरी को खरीदने का या मशीनरी को बेचने का कैश बुक में तो एंट्री हो सकती है, लेकिन अगर वो क्रेडिट में है तो वो आपकी कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर्टी में जाएगी, यहाँ कहीं नहीं दिखेगी। इसीलिए सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मैसेज सेगल एंड कंपनी दिल्ली 8,000, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, और नोट में लिख देंगे क्या, अगर मान लो यहाँ यहाँ लिख देंगे आप नोट में, नो एंट्री, यहाँ कोई एंट्री नहीं कर सकते, ऐसा लिख दीजिए आप, नो एंट्री। आपके स्कूल में टीचर से पूछे कैसे चाहते हैं, कई बार टीचर बोलते हैं नहीं तुमने तो लिखा ही नहीं था, तुमने तो, ऐसे में नंबर कट जाएंगे, नो एंट्री नहीं लिखेंगे। नो एंट्री, या दिस एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड वेयर, इन जनरल प्रॉपर। तो मैंने इसको नो एंट्री लिख दिया, छोड़ दिया। लिखना वैसे आप लोग नो एंट्री मत करना, छोड़ दीजिए, मैं नहीं लिख रहा। अब नीचे नोट लिख देना, एंट्री नंबर टू बी शोन वेयर इन द जनरल प्रॉपर। अगली एंट्री, सोल्ड 50 शर्ट टू मैसर्स जैन एंड सन्स, मैसर्स जैन एंड सन्स, और कहाँ के हैं जैन एंड सन्स, दिल्ली के हैं। ऐसे करके क्या बेच दिया, कानपुर के हैं, चलो कानपुर। और क्या बेच दिया, 50 शर्ट्स। और कितने की एक शर्ट है, एट द रेट ऑफ ₹400 ईच। कितना इकट्ठा हो गया आपके पास, 20,000। देयर इज नो नीड टू राइट, जहां प्लस माइनस नहीं करना तो सीधा आउटर कॉलम में डाल दीजिए। ठीक है जी, दिस एंट्री इज डन, दिस एंट्री इज डन, यहाँ डालने की जरूरत नहीं है ऐसा। और आगे चलते हैं, मैसर्स माथुर एंड जैन, तीसरा नंबर डाल दिया, मैसर्स माथुर एंड जैन, कहाँ के हैं भाई साहब ये, कोलकाता के, अंडरलाइन कर दिया। 100 शर्ट्स, रुपीज कितना कर रहे हैं हम लोग, 400 ईच, तो कितना हो गया ये, 40,000 हो गया। फिर 10 ओवर कोट्स एट द रेट ₹1,000 ईच, 10,000 के, टोटल हो गया 50,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह है माइनस, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना, 5,000, टोटल हो गया 45,000। यहाँ लाइन नहीं डालनी थी, क्योंकि यहाँ लाइन डालने का मतलब होता है कि टोटल का पार्ट बन जाना। अब हमने लाइन डाल दी थी, ठीक है, नीचे डबल लाइन कर दी, और ये लाइन लास्ट तक मिला दी। और अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो ईयर एंड में टोटल करिए कितना आता है, व्हाट इज द टोटल ईयर, 006,600। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट करते थे तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। हमें थोड़े कॉलम ज्यादा बनाने पड़ते हैं, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स। अब कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे वो क्वेश्चन के अंदर डिपेंड करता है, कैसे पता चलेगा, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, और ट्रेड डिस्काउंट कोई परेशानी नहीं है, परचेज अगेंस्ट कैश,
इसकी एंट्री नहीं करेंगे। परचेज गुड्स राजेश इलेक्ट्रिक, और पैकेजिंग चार्जेस लिखा हुआ है। अब पैकेजिंग चार्जेस एक नया आइटम आ गया, तो आपको कॉलम में ऐड करना पड़ेगा। फिर थोड़ा आगे चले, एक जगह पे लिखा हुआ है क्या, फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्जेस भी लिखा हुआ है, इसे भी हमें लिखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पैकेजिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस। अब पहले कौन सा वाला आ रहा है मेरे पास, यहाँ लिखा मैंने कॉस्ट, यहाँ लिखा मैंने पैकेजिंग चार्जेस। पैकेजिंग चार्जेस और फ्रेट, ऐसे करके रख दिया। आपकी बुक में थोड़ा दाएं बाएं कर रखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ऐसा हमने लिख लिया। चलिए अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अप्रैल 1 2023 को, अप्रैल 1 हमने सामान खरीदा जोशी ब्रदर्स, और ये भाई साहब मुंबई के हैं। ऐसे 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स, ट्यूबलाइट्स खरीद ली, और एट द रेट ₹200 ईच, 2000 रुपए का। डिटेल्स कॉलम में चले जाएंगे, 2000 लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना जरा। 50 रॉम्पटन्स बल्ब्स एट द रेट ₹100 ईच, तो लिखेंगे 5000। और तो कुछ है नहीं, टोटल करेंगे कितना, 7000, और माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 700। अब बेटा समझना ध्यान से, पिछले केस में आपने क्या किया, ये माइनस करके सीधा वैल्यू यहां रख दी थी। यहां नहीं करना है ऐसा, क्योंकि इस वैल्यू में आपके और बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 6300 यहां रख दिया, रख दिया, और डबल लाइन से क्लोज करके आई प्लेस 6300 यहाँ, नो पैकेजिंग, नो फ्रेट, टोटल 6300 रखा। दिस इज द रीजन मैं ऐसा कर रहा हूँ। थोड़ा सा बदलाव है बस। पहले वाले में क्या करते थे, आप सीधा ये कुछ ना रख करके वहां कर देते थे। अब आपके पास पॉसिबिलिटी है ना कि उस प्राइस में, कॉस्ट में फ्रेट जुड़ जाए, पैकेजिंग जुड़ जाए। भाई बंदा बेचता है, तो वो सामने वाले बोलता है भैया पैक करके दे देना, या गिफ्ट में या कमर्शियल में पैक करके देना। ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस कौन देगा, तुम एसी खरीद रहे हो, एसी वैसे तो पैक आता है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस किसको भरने होते हैं, हमें भरने होते हैं, वो भरने, याद है ना, चार्ज फ्रॉम कस्टमर नॉट टू बी चार्ज, उस तरह का चीजें। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा ऐसा बना लेते हैं उसको। डबल लाइन इसलिए खोला क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्लोज हो गई है, ट्रांजेक्शन इज क्लोज, इसलिए। कॉस्ट में, ये बेटा ये कॉस्ट यही तो हुई है आपकी। अमाउंट मतलब, नहीं कॉस्ट पहले रखना, ये तो प्राइमरी चीज होती है ना, बाकी चीजें उसके आगे बढ़ सकते हैं आप। व्हाट इज योर डाउट। नहीं सिंपल वाला छोड़ दीजिए ना, इस तरह से करना है। सिंपल वाले में तो कुछ नहीं था, डिटेल के बाद अमाउंट लिखता था सीधा। अगली रेट, अप्रैल 6 की कैश वाली एंट्री नहीं करेंगे, तो या तो लिख देंगे आप अप्रैल 6 को नो एंट्री, या वर्किंग नोट में कहीं लिख देंगे क्या, अप्रैल 6 की एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन, कहाँ, परचेज बुक। लिखना जरूर है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। अगर आप नहीं लिखेंगे ना नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो नंबर नहीं मिलेंगे उसके। कहीं आप, हाँ टू बी नोट करके लिख देंगे, कि जैसे यहाँ लिख देंगे नोट में, अप्रैल 6 टू बी रिकॉर्डेड इन वेयर, कैश बुक, ऐसा करके करेंगे। तो ये मेंशन करना, नहीं मेंशन करोगे नंबर कटेगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 10, अप्रैल 10 में लिखा हम लोगों ने क्या, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। और सुनो, यहाँ पर ऊपर वाले में वाउचर नंबर 210 था ना, इनवॉइस नंबर 210 था, लिख दीजिए। यहाँ इनवॉइस नंबर कितना है, 18 लिख दिया। अगर दे रखा है इनवॉइस नंबर लिखिए, नहीं तो नहीं दे रखा मत लिखिए। आप क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दे रखा, मैंने लिख दिया। क्या क्या खरीदा, 25 हीटर्स एट द रेट 800 ईच,
तो 20,000 हो गया। फिर क्या खरीदा आपने? 15 क्रॉम्पटन फैंस एट द रेट कितना कर दिया? 1600 ईच। तो कितना हो गया बताइए? 24,000 हो गया। और 0004 44,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना बोल रहे हैं ये? 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट 4400 हो गया। अब वैल्यू कितनी आई आपके पास? 39,600। प्लस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? प्लस, देख रहे हैं, पैकिंग चार्जेस। और पैकिंग चार्जेस कितने की बोली है इन लोगों ने? सिर्फ 100 रुपए की। सिर्फ 100 रुपए की। ऐसे टोटल कर दिया। कितनी वैल्यू आई? 39,700 की। डबल लाइन से क्लोज करके लाइन यहाँ लिया है। अब जरा देखिए क्या करना है। आपकी कॉस्ट जो है वो, आपकी कॉस्ट जो है 39,600 है। पैकेजिंग चार्जेस 100 रुपीज का डैश 39,700 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। ओरिजिनल प्राइस फॉर योर गुड्स उसको कॉस्ट में डालेंगे। उसके साथ जो भी ऐड करेंगे आप उसको कहाँ प्लेस करेंगे? उसको टोटल में डाल देंगे। और ये बाइफर्केशन क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। और नेक्स्ट, अप्रैल, देखिए कौन सी रेट आई? 615। परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। क्या आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या आइटम्स का है? अच्छा। हाँ, तो आपका बिजनेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का है। कंप्यूटर जैसी चीज का आइटम है क्या आपका बिजनेस? तो कंप्यूटर से क्या हो गया? एसेट्स हो गई। और एसेट्स उधार परचेज कहाँ जाएगी? जनरल प्रॉपर में। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर आप कौन सी? अप्रैल क्या लिखेंगे? अप्रैल 15 कहाँ जाएगा? टू बी रिकॉर्डेड इन वेयर? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी वो ट्रांजेक्शन, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। अब आपने खरीद लिया सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, ऐसे। और कितना है? इनवॉइस नंबर 125। और 5 डजन फिलिप्स बल्ब्स एट द रेट रुपीज कितना बोले हैं ये? 100 ईच। भाई एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। 5 दर्जन में 60। 60 × 100 कितना हो जाएगा? 6,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। फिर खरीदे उसने 20 पावर प्लग्स एट द रेट रुपीज 80 ईच। तो कितना हो जाएगा? 1,600 रुपये हो जाएगा। नहीं, 25, सॉरी 25, 25 खरीदा है। मैं 20 लिख दिया था। 25, 2,000। ट्रेड डिस्काउंट है 8,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच ट्रेड डिस्काउंट? 10%। यू विल राइट 800। 7,200 वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये नीचे वाली जगह मैं खाली कर रहा हूँ, मुझे जगह चाहिए। प्लस आपने क्या भी कर दिया? फ्रेट भर दिया। फ्रेट, फ्रेट चार्जेस। यहाँ हमारे फ्रेट चार्जेस हैं ये। फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस ये भर दिया आपने। कितने के फ्रेट चार्जेस भर रहे हैं देखें जरा? 75 रुपीज के। टोटल कर लीजिए यहाँ पर, टोटल नीचे लाइन डाल के थोड़ा सा टोटल। ये टोटल इतना कितना बना है टोटल? 7,275। अच्छा बेटा समझना जरा प्लीज ध्यान से। इसमें से कॉस्ट वाला पोर्शन कितना? 7,200। पैकेजिंग है नहीं। 75 ये 7,275। ऐसे लाइन डाल देंगे। ऐसे लाइन डाल दिया। और फिर नीचे यहाँ और करके डबल लाइन फाइनल टोटल। और यहाँ पर भी इस कॉलम में पर्टिकुलर में यहाँ लिखेंगे टोटल। अब यहाँ वो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? उसका रीजन बताऊंगा अभी।
याद है सिंपल बुक में क्या करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट लिखते थे, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ टोटल कर देंगे। नाउ व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस आइटम, यहाँ टोटल देखिए कितना है, ये 0011, और ये हो जाएगा 53,100। ये टोटल कितना है 100, ये टोटल कितना है 75। व्हाट इज द फाइनल टोटल, 53275। जब आपका क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं तो बेसिक काम आपका हो चुका है। अब एक छोटी सी चीज आपको सीखने के लिए देखनी है, वो क्या होती है देखेंगे जरा, वो मैं बताऊंगा। एनालिटिकल क्यों बनाई जाती है और एनालिटिकल कैसे काम आती है, उसका भी इस्तेमाल आपको दिखेगा। क्या इस पर आपको डाउट है, नहीं पता चल रहा, निकल गया ऊपर से, डाउट ही डाउट है ना, नोट कर लो बेटा साथ साथ। अब देखिए जरा, तो ये हो जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और कौन सा पोर्शन आएगा, कॉस्ट वाला। कौन सा पोर्शन आएगा, कॉस्ट वाला, 53,100। याद करो, गुड्स परचेज, पेड फ्रेट, पेड कैरियज। अगली एंट्री क्या लिखेंगे आप लोग, फ्रेट, क्या लिखा था हमारे पास आगे, अगली एंट्री में क्या था, फ्रेट, हमारे क्वेश्चन में फ्रेट दे रखा है, क्या दे रखा है, पैकिंग चार्जेस दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, फ्रेट चार्जेस दे रखा है, ठीक है। अच्छा, हम सामान खरीदते हैं तो फ्रेट इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, और अगर बेचते हैं तो, है ना, आउटवर्ड बेचते समय, देने का लेने का। तो अब ये तो परचेज है, सेल्स तो नहीं है, तो परचेज में हमने क्या लिख दिया, सबसे पहले हम लिख दिया क्या, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, पैकेजिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, पैकेजिंग चार्जेस डेबिट, कितने से हुआ बताइए, ये रहा पैकेजिंग चार्जेस, कितने का है, 100 रुपए का। और फ्रेट इनवर्ड, या सिर्फ फ्रेट भी लिख सकते हैं आप, फ्रेट या इनवर्ड भी कर दें आप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनवर्ड लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप परचेज कर रहे हैं, विच इज 75,000 की। एवरीबडी इज ओके। टू, पहला नाम कौन है आपका, जोशी ब्रदर्स, कितना सामान उसके नाम पे, देखो ये रहा फाइनल टोटल, कितना फाइनल टोटल, 300। टू, दूसरा बंदा कौन है, सुप्रीम, सॉरी राजेश, 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 क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक स्टोर, कितने का, 39,700 का। तीसरा बंदा कौन है बताइए, हाँ, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, वो कितने का है, 7275। आप देख रहे हैं, और क्या बोलेंगे, परचेज, परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ, कौन सा, अप्रैल, परचेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। और ये जो एंट्री बनेगी 2023 अप्रैल 30 की बनेगी एंट्री, महीने के आखिर की एंट्री बनेगी अप्रैल। ये हम लिखते थे ना पहले, महीने का आखिर अप्रैल 30, ये वाला, ये यहाँ जो डेट है, यहाँ डेट आपकी अप्रैल 30 पढ़नी है। वो जो टोटल है उसको प्रॉपरली एनहांस करके दिखाना, इसलिए हम एनालिटिकल बना के चलते हैं। अब हमारे पास बिल्कुल क्लैरिटी है, हमने जो परचेज किया सामान उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 53,100 थी, उस पर पैकेजिंग पे करी, उस पर फ्रेट पे करा, ये था। और जोशी ब्रदर का बिल 6,300 का है, इसका बिल 39,700 का, इसका बिल कितने का ये। और किसी को डिटेल देखने तो भाई यहाँ से देख ले, एनालिटिकल का ये पर्पस होता है। तो देखिए, ये फुल डिस्क्लोजर भी हो रहा है और मेटेरियलिटी प्रिंसिपल दोनों फॉलो हो रहे हैं। एक एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, और इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहाँ भी आ गई। हाँ, एंट्री भी करनी चाहिए, अगर स्कूल में नहीं बोला तो कर लीजिएगा, पूछ लेना अपने टीचर से क्या चाहते हैं। बताइए, इधर से इशिता, इसी का बोलिए एंट्री करने के लिए। हाँ, नहीं बेटा, सब्सिडरी बुक्स जो होती है वो बुक्स ऑफ एंट्री होती है, उससे लेजर बनता है, उससे जनरल नहीं बनता। तो मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो मान लो ये बन गया,
इससे मैं लेजर कैसे बनाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए। इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको समराइज करके महीने का महीने में कन्वर्ट कर दिया। अब महीने की एक एंट्री की लेजर पोस्टिंग करना ज्यादा आसान है ना, बोलिए। इट्स सो इजी। देखो कैसे, पैकेजिंग चार्जेस अकाउंट बनाया, पैकेजिंग चार्जेस ऑन डेबिट साइड, एंट्री डेबिट साइड में किस नाम से, जरा देखो पैकेजिंग चार्जेस किसको भरने पड़े थे, इसको सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक के नाम से लिख देंगे एंट्री। ये जो आपने फ्रेट भरा है, किसने भरा फ्रेट, सॉरी फ्रेट किसने, हाँ, पैकेजिंग तो राजेश ने भरा था ना। तो पैकेजिंग अकाउंट में जाएंगे आप, बनाएंगे और किसके नाम पे डाल देंगे, राजेश के नाम पे डाल देंगे। दूसरा, ये जो फ्रेट है किसने भरा, सुप्रीम ने भरा। देखिए, फ्रेट अकाउंट ये बनेगा अकाउंट, डेबिट साइड में किसके नाम से लिखा जाएगा, सुप्रीम इलेक्ट्रिक के नाम से लिखा जाएगा। तो लेजर पोस्टिंग करते समय आपको आसानी हो जाती है। देखिए, एक महीने में आपकी 15 20 25 100 150 500 ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। अब हर एक को ढूंढ ढूंढ के लेजर पोस्टिंग करना मुश्किल बनेगा ना। तो हम क्या करते हैं, सब महीने के आखिर में एक बड़ी एंट्री बनाते हैं, जिससे हमारा लेजर का काम आसान हो जाता है। और अब तो ये मैनुअली होता ही नहीं ना बेटा, अब तो कंप्यूटराइज है। आपके सॉफ्टवेयर बने हुए हैं जो कि लेजर, ट्रायल बैलेंस सब बना के दे देते हैं आपको। लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती है। क्यों, एंट्री अगर आपने गलत करी, अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि आप ट्रांजेक्शन फीड कर दो, अपने आप जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। सॉफ्टवेयर में एंट्री तो ट्रांजेक्शन करवाएगा ना, एंट्री तो करेंगे आप, डेबिट क्रेडिट आपको करनी पड़ेगी एज एन ऑपरेटर, एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होता है। ये कौन सी बुक थी, एनालिटिकल परचेज। कुछ लोगों को शायद अभी समझ नहीं आएगी, एक बार दोबारा देखेंगे इसको तो ये समझ में आएगा। नॉट दैट मच डिफिकल्ट, शुरू शुरू में कम्बरसम लग रहा है। देखो, यहां तक तो हम काम रूटीन कर रहे हैं ना, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल प्राइस आपको यहाँ रखना है, और उसके साथ जो जोड़ देंगे, जैसे ये ओरिजिनल था, इसमें जो भी जोड़ा वो प्राइस फिर आपको बाइफरकेट करके, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में होता क्या, फ्रेट कैरेज भी होता, फ्रेट कैरेज जोड़ के लिखता, कॉस्ट लिखता है यहाँ, फ्रेट लिखता है यहाँ, कैरेज लिखता है यहाँ, ऐसे चलता। कोई और कॉलम भी होता तो एक और कॉलम बन जाता आगे, ऐसा भी पॉसिबल था। ये कहलाती है आपकी क्या, एनालिटिकल परचेज बुक। ठीक है, अब जरा एक बार ऑनलाइन एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, जरा सेल्स की एनालिटिकल देखना जरा, और कोई मुश्किल लग रहा है, सेल्स की एनालिटिकल देखिए जरा, सब कुछ वही है, बस कॉस्ट की जगह सेल्स वैल्यू आ जाएगा। सेल्स देखिए, कॉस्ट की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ सेल्स वैल्यू आ जाएगा। जर्नल एंट्री बिल्कुल वैसी बनेगी, क्या बनेगी, जनरल एंट्री में क्या होगा, ये लोग डेबिट हो जाएंगे टू सेल्स, और टू बाकी चीजें क्रेडिट हो जाएंगी। मुझसे पूछो को नहीं का क्या, हाँ, हाँ वहाँ आउटवर्ड हो जाएगा, वहाँ आउटवर्ड हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 को आप लोग अपने आप करेंगे। ठीक है, और अब आप बुक के क्वेश्चन में दिखाता हूँ कितने तैयार हैं। अब देखिए काम, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नहीं सर नहीं, चलो इतना मैंने काम बता दिया, इतना करना है, बाकी बात में। चलो ठीक है, सो विल वाइंड अप टुडे, कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर।